हेवन बेसिन सीक्रेट रेल में एक दहाड़ गूंजी, टॉप एक्सपर्ट्स तक कांप उठे। सबको लगा मौत पक्की है, बट किसी ने नहीं सोचा था कि ये बवाल युनचे और किंग्यू ने मचाया है। टायरेंट प्रोफाउंड बीस्ट सामने है, एक पंच, एक जबरदस्त सक्शन और दोनों सीधे उस मॉन्स्टर के पेट में। अब बचना नामुमकिन लगता है। क्या युनचे और किंग्यू बच पाएंगे या ये उनकी आखिरी कहानी है? जानने के लिए वीडियो पूरा देखो, क्योंकि ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं, डेस्टिनी की जंग है। लेट्स बिगिन। नमस्ते दोस्तों, अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 के पार्ट 3 नॉवल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले पार्ट के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे और सिया किंग्यू को मिलता है एक लेजेंडरी लोटस, लेकिन इसी के साथ एक खतरनाक बीस्ट उनके सामने किसी यमराज की तरह आ चुका था। अब आगे जब उस बीस्ट की रोर पूरे हेवन बेसिन सीक्रेट रेल में गूंज उठी तो टॉप 10 सेक्ट्स के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स भी हिल गए। सबको लगा अब तो मौत पक्की है, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिसने यह बवाल मचाया वो ब्लू विंड एम्पायर के सबसे टैलेंटेड 2 यंगस्टर्स युनचे और सिया किंग्यू ही हैं। जैस्मीन, जो अपनी डिटॉक्स मोड में थी, उसे भी यह हॉरर फील हो गया। उसकी आवाज युनचे के दिमाग में गूंजी, युनचे, तुम लोगों ने टायरेंट प्रोफाउंड बीस्ट को छेड़ दिया है क्या? युनचे का तो लिटरली फ्यूज उड़ गया। टायरेंट प्रोफाउंड बीस्ट, भाई ये तो एम्पायर में कभी देखा भी नहीं था, सिर्फ कहानियों में सुना था। इसका प्रेशर एम्परर प्रोफाउंड फ्लेम ड्रैगन से भी ज्यादा था। बीस्ट का प्रेशर इतना था कि युनचे और किंग्यू दोनों की बॉडी फ्रीज हो गई, अंदर के ऑर्गन्स तक हिल गए। एस्केप का तो सपना भी मत देखो। युनचे ने जैस्मीन से पूछा, कुछ कर सकती हो? जैस्मीन भी हेल्पलेस थी, उसकी पावर पूरी सील थी। उसने बस कहा, इस बार तो तुम दोनों पक्का मर जाओगे। युनचे ने गुस्से में बोला, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, और तुरंत किंग्यू का हाथ पकड़ के भागने लगा। बीस्ट ने एक और रोर मारी और अपना जायंट पंच जमीन पर मारा। युनचे ने किंग्यू को उठा के हवा में जंप मारा। सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन लगा दिया, लेकिन शॉकवेव ने युनचे की बंद बजा दी। उसकी बैक पर आइस और स्नो के टुकड़े लगे, खून का एरो निकल गया। किंग्यू की ड्रेस पर भी लाल दाग लग गया। फिर बीस्ट ने अपना मुंह खोला, एकदम अबिस जैसा, और एक जबरदस्त सक्शन फोर्स क्रिएट किया। युनचे और किंग्यू दोनों हवा में ही उसके मुंह की तरफ खींच लिए गए। युनचे ने समझ लिया बीस्ट उनको मार के लोटस डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, सीधा उनको निगल के लोटस अपने पेट में ले जाना चाहता है। युनचे ने किंग्यू को टाइट पकड़ के बोला, मुझे छोड़ना मत, बस टाइट पकड़ के रख। अगले पल बीस्ट का मुंह बैंड हो गया और दोनों अंधेरों के समंदर में चले गए। अंदर इतनी ठंड थी कि युनचे की बॉडी एकदम नम हो गई। सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन की वजह से बच गए, वरना तो चटनी बन जाते। जब फाइनली रुक गए, किंग्यू ने देखा वो बीस्ट के पेट के अंदर हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल पेट नहीं, एकदम आइसी केव जैसा लग रहा था। युनचे की हालत खराब थी, उसका चेहरा सफेद, खून निकल रहा था, बॉडी आइस कोल्ड हो गई थी। किंग्यू ने चेक किया तो उसका एनर्जी फ्लो एक बच्चे जैसा वीक था। युनचे ने मुश्किल से बोला, अच्छा है, हम दोनों जिंदा हैं। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि हर सेकंड लग रहा था अब जा रहा है। उसने किंग्यू से कहा, तू बच सकती है, मैं तो गया, लेकिन तू ट्राई कर एस्केप करने की। किंग्यू ने रोके कहा, तू ऐसे नहीं मर सकता, साथ निकलेंगे, तू नहीं मरेगा। लेकिन युनचे की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं, बॉडी पूरी आइस से ढक गई और उसकी सांस भी धीमी पड़ गई। लास्ट मोमेंट पर उसने वीकली बोला, अगले जन्म में भी मेरी बीवी बनना, क्योंकि इस लाइफ में मैं तुझे पूरा जीत नहीं पाया। और बस युनचे की आंखों की रोशनी चली गई। उसकी लास्ट आवाज थी, ग्रैंडफादर, लिटिल आंट, ज़्वेरुओ, जैस्मिन, सॉरी, लिंगर, मैं आ रहा हूं। और किंग्यू की आंख से एक ब्लू स्टारलाइट की बूंद उसके लिप्स पर टपक गई। सिया किंग्यू ने अपने गाल छुए और महसूस किया, अरे ये क्या? उसकी आंखों से ठंडे ठंडे आंसू बह रहे थे। वो एकदम शॉक हो गई, क्योंकि उसे तो याद ही नहीं था कि आंसू होते कैसे हैं। 4 साल की उम्र के बाद तो उसने कभी रोया ही नहीं था। फ्रोजन क्लाउड असगार्ड की फ्रोजन हार्ट आर्ट्स ने उसे इतना शांत बना दिया था कि न खुशी, न दुख, न गुस्सा, न कुछ, बस एकदम आइस क्वीन। लेकिन युनचे के सामने ही उसका दिल कभी कभी हिल जाता था, और सिर्फ युनचे के सामने। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि ऐसा क्यों होता है। इस बार जब उसने अपने आंसू महसूस किए तो फाइनली उसे समझ आ गया। उसने अपना हाथ धीरे से युनचे के चेहरे पर रखा। आंसुओं की वजह से सब कुछ ब्लर हो गया था। उस ब्लर में उसे युनचे का चेहरा दिख रहा था, कभी सीरियस, कभी मस्त, कभी बॉसी, कभी मुस्कुराता हुआ। उसकी दुनिया में युनचे एकदम अलग था। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो उसका पति था, बल्कि इसलिए भी कि वो बाकी सभी मर्दों से अलग था। बाकी लोग या तो उसके सामने डरे हुए रहते या फिर फेक नोबल बनते, लेकिन आंखों में हमेशा कुछ गलत होता। सिर्फ युनचे ही था जो उसके सामने हमेशा रियल रहता था। कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझा, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। कभी बच्चा बन जाता,
कभी बदमाश, कभी एकदम शांत, और ये सब उसके दिल में बस गया था। लेकिन किंग्यू तो हमेशा अपनी पीक पावर के पीछे भाग रही थी, इसलिए उसने कभी खुद को अलाउ ही नहीं किया कि अपनी फीलिंग्स ओपनली एक्सेप्ट करे। लेकिन भाई, दुनिया में सब कुछ विल पावर से कंट्रोल नहीं होता। पहला आंसू गिरा, फिर तो आंखों से फ्लड आ गया, सारे इमोशंस एक साथ निकल आए। युनचे, अगले जन्म का इंतजार मत कर। सोर्ड डिस्कोर्स अरीना पर जब तूने मुझे हरा दिया था, तभी तू जीत गया था। चाहे मैं जितना भी मेडिटेट करूं, अपने इमोशंस को कभी पूरी तरह बंद नहीं कर पाई। जो भी दिखाया वो बस अपनी तरफ से भागने का तरीका था। उस दिन जब तूने मेरी सारी प्रोफाउंड एंट्रेंसेस खोलने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, तभी मैं समझ गई थी। और सोर्ड डिस्कोर्स अरीना पर तूने खुद को चोट पहुंचाई, सिर्फ मुझे बचाने के लिए। अभी भी तूने अपनी पूरी स्ट्रेंथ और जान लगा दी मुझे बचाने में। तू इतना स्मार्ट है, क्या तुझे लगता है कोई लड़की इतना सब देख के भी तेरे प्यार में नहीं पड़ेगी? किंग्यू धीरे से खड़ी हुई, दोनों हाथ सीने पर रखे, आंखें बंद की और बोली, युनचे, तू मेरा पति है। तू ऐसे कैसे मर सकता है? तू हमेशा मेरे लिए सब कुछ करता रहा, मैं कभी कुछ नहीं कर पाई। कम से कम एक बार तो मैं भी तुझे पता चलने दूं। मैं भी तेरी बीवी बनना चाहती हूं। उसके बॉडी से ब्लू लाइट निकलने लगी और धीरे धीरे दोनों हाथ में इकट्ठा हो गई। उसने वो ब्लू लाइट युनचे के पेट पर रख दी और वो लाइट युनचे के बॉडी में घुस गई। धीरे धीरे युनचे के बॉडी के ऊपर एक ब्लू हेलो आ गया। लाइट धीमी हुई। किंग्यू एकदम शांत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती अब और भी ज्यादा लग रही थी। दूसरी तरफ युनचे तो लिटरली डेथ के एबिस में जा चुका था। उसे लगा अब तो कभी नहीं उठ पाएगा, लेकिन अचानक उसे अपनी बॉडी का फील आने लगा। ठंड अब इतनी अनबेरेबल नहीं थी, थोड़ा थोड़ा वार्म लग रहा था। उसे लगा क्या मैं आइसी हेल में आ गया हूं? लेकिन फिर चेस्ट में दर्द महसूस हुआ और आंखें धीरे धीरे खुल गईं। थोड़ा ब्लू लाइट भी दिख रहा था। तभी जैस्मीन की आवाज आई, तू अभी भी जिंदा है? तेरी जान तो कॉकरोच से भी ज्यादा जिद्दी है। युनचे ने मुश्किल से आंखें खोली। मैं मर नहीं गया। उसे अब भी दर्द हो रहा था, लेकिन अब वो मरने वाला फील नहीं आ रहा था। बॉडी ठंडी थी, लेकिन अब इतनी नहीं कि बोन तक चिल जाए। उसे थोड़ा स्ट्रेंथ भी वापस आ गया। जैस्मीन बोली, तुझे तो मर जाना चाहिए था, लेकिन उस लड़की ने अपनी सारी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ तुझे दे दी, तेरी चोटों को सील कर दिया और तुझे कोल्ड से बचा लिया। लेकिन अब ये बीस्ट के अंदर हो, यहां से निकलना इम्पॉसिबल है। तो अब तू नहीं, पहले वो मरेगी। युनचे एकदम हैरान, किंग्यू ने अपनी सारी पावर दे दी मुझे? वो जल्दी से उठ के देखता है। किंग्यू उसके ऊपर शांत बैठी है, चेहरा एकदम शांत, लेकिन थोड़ा सा सुकून भी दिख रहा था। युनचे ने उसका हाथ छुआ, लेकिन तुरंत हाथ हटा लिया। अब वो नॉर्मल ठंड नहीं, एकदम प्रोफाउंड आइस जैसी ठंडी थी। जैस्मीन बोली, उसने अपनी सारी पावर तेरे लिए दे दी, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। सिर्फ इसलिए अभी तक जिंदा है क्योंकि उसका बॉडी पहले से ही ठंड का आदत है, वरना अब तक फ्रीज हो चुकी होती। लेकिन अब वो बिल्कुल लास्ट सांस पर है। ये बीस्ट का अंदर का कोल्ड तुम दोनों के बस का नहीं है। युनचे ने उसका चेहरा धीरे से छुआ, एकदम सॉफ्ट टच के साथ, क्योंकि अब किंग्यू एकदम फ्रेजाइल आइस डॉल बन चुकी थी। वो हमेशा ठंडी थी, लेकिन अब उसने अपनी जान दांव पर लगा दी युनचे के लिए। युनचे को अब सब समझ आ गया, उसके कोल्ड एटीट्यूड के पीछे असली फीलिंग्स क्या थी। किंग्यू, उठो, जल्दी उठो। युनचे ने उसे जगाने की कोशिश की, सारी अपनी क्लोथ्स उसके ऊपर डाल दी, जैस्मीन का पिंक बेडशीट तक निकाल के उसे रैप कर दिया। लेकिन यहां की ठंड इतनी खतरनाक थी कि किंग्यू की लाइफ फोर्स धीरे धीरे कम होती जा रही थी। युनचे ने सोचा, अगर यहां से नहीं निकला तो दोनों की गेम ओवर। जब वो उठने की कोशिश करता है, चेस्ट में दर्द की वजह से गिर जाता है। तभी उसे देखता है स्काई पॉइजन पर्ल उसके हाथ में ग्रीन लाइट से चमक रही है। युनचे सोचता है, यहां भी कोई ट्रेजर छुपा है क्या? जैस्मीन आई, एक नजर किंग्यू पर, एक नजर स्काई पॉइजन पर्ल पर डाली और बोली, ये बीस्ट आधा पहाड़ निगल सकता है। कोई रेयर ट्रेजर निगल लिया हो तो कोई बड़ी बात नहीं। युनचे ने बोला, जैस्मीन प्लीज जाके चेक करके आ। स्काई पॉइजन पर्ल की लाइट इस बार अलग ही लेवल पर है, क्या पता कोई टेलीपोर्टेशन ट्रेजर मिल जाए। जैस्मीन ने थोड़ा ताना मारा, तू भी ना कितना होप करता है, लेकिन ठीक है, देख के आती हूं। वो डार्कनेस में चली गई और फिर एकदम सरप्राइज में चीख उठी। युनचे का दिल धड़क गया। जैस्मीन को भी शॉक लगा, तो कुछ तो बड़ी चीज है। उसने पूछा, क्या मिला? स्पेस वाला ट्रेजर है क्या? जैस्मीन की आवाज आई, तेरी किस्मत तो सच में जेलस करने लायक है। स्पेस ट्रेजर तो नहीं, लेकिन यह चीज तुझे मौत से बचा सकती है। समझ गया, ये बीस्ट इसीलिए यहां है क्योंकि इसने ये निगल लिया था। साल भर इसकी पावर अब्सॉर्ब करता रहा। युनचे, पकड़ और सीधा निगल जा। और एक एज्योर ब्लू लाइट चीज जैस्मीन ने डार्कनेस से निकाल के युनचे के हाथ में डाल दिया। तो भाई,
जैसमीन ने जो ट्रेजर लाके दिया वो एक छोटा सा बीड था, बिल्कुल ग्लास बॉल जैसा, लेकिन सैफायर से भी ज्यादा चमकता हुआ। जैसे ही युनचे ने उसे हाथ में लिया, बीड ने एकदम से ब्राइट ब्लू लाइट छोड़ दी। पूरा युनचे उस लाइट में डूब गया। युनचे सोच रहा था ये क्या है। तभी उसके अंदर से एक अजीब सी एक्साइटमेंट की वेव आई, जैसे उसकी बॉडी को कुछ मिल गया हो जो उसका असली हक था। उसे याद आया पहले भी उसने ऐसा फील किया था जब उसने फ्लेम ड्रैगन की केव में इविल गॉड का फायर सीड खाया था। जैसमीन ने तुरंत बोला, क्या सोच रहा है, जल्दी निकल ले, ये वही इविल गॉड का वाटर सीड है जो इस बीस्ट ने निगल लिया था। इसी की वजह से ये बीस्ट इतना पावरफुल और आइसी हो गया। युनचे को 100% श्योर हो गया कि ये वही चीज है। उसने एक नजर किंग्यू पर डाली जो अभी भी ऑलमोस्ट एंड पर थी, और सीधा वो ब्लू बीड निकल गया। और भाई क्या सीन था। उसकी प्रोफाउंड वेन्स में एकदम तूफान आ गया। ब्लू लाइट पूरे बॉडी से निकलने लगी। किंग्यू की दी हुई ब्लू पावर भी अब्सॉर्ब हो गई और युनचे की बॉडी पर एक ब्लू फ्लेम सी लग गई। एक सेकंड में सारी ठंड गायब। युनचे को लगा स्वर्ग मिल गया हो। ब्लू लाइट धीरे धीरे किंग्यू की बॉडी तक भी पहुंच गई। उसकी बॉडी से सारी आइस मेल्ट हो गई और आसपास के आइसिकल्स भी वैनिश हो गए। बीस्ट के अंदर की डेडली कोल्ड एयर भी ब्लू लाइट के सामने जीरो हो गई। युनचे की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ लाइटनिंग स्पीड से वापस आ गई। अंदर की सारी चोट भी हील हो गई और उसकी पावर का लेवल एकदम नेक्स्ट स्टेज पर चला गया। ट्रू प्रोफाउंड से स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म। उसकी बॉडी, सोल, सब कुछ एकदम रीबॉर्न हो गया। अब उसकी प्रोफाउंड वेन्स में फायर और वाटर दोनों का कॉम्बो था। रेड और ब्लू एक साथ बिना किसी फाइट के एकदम मस्त बैलेंस में। और अब युनचे फायर और वाटर दोनों एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता था और दोनों से इम्यून भी हो गया। जैसमीन भी वापस आ गई। थोड़ा एटीट्यूड में बोली, तेरी किस्मत तो सच में कमाल की है। मैं तो इविल गॉड के सीड्स ढूंढते ढूंढते थक गई और तू 2 साल में 2 ले आया। अब तू वाटर एलिमेंट भी कंट्रोल कर सकता है और यहां की कोल्ड एयर अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। युनचे ने तुरंत बोला, लेकिन अभी मुझे किंग्यू को बचाना है, वरना उसका टाइम अप हो जाएगा। तभी युनचे के दिमाग में एक एंशंट आवाज गूंजती है, एकदम ओल्ड स्कूल, सक्सेसर ऑफ माई पावर्स, तू आ ही गया। युनचे ने सोचा, ये इविल गॉड है क्या? आवाज बोली, हां, ये सीड जो तूने खाया इसमें मेरी सोल का एक टुकड़ा था। मैं सालों तक यहां वेट किया और अब तू आ गया। अब मैं अपनी बची खुची पावर से तेरी एक विश पूरी कर सकता हूं। तू यहां से निकलना चाहता है ना? मैं तुझे और तेरी बीवी को एक स्पेशल जगह भेज रहा हूं, लेकिन सिर्फ 24 घंटे के लिए। उसके बाद वापस यहीं आ जाओगे। युनचे ने थैंक यू बोला और बोला, बस जल्दी भेज दो, मेरी बीवी की हालत खराब है। इविल गॉड ने बोला, तुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि अब तू मेरी पावर और मिशन दोनों का सक्सेसर है। तेरा फ्यूचर अब इमेजिनेशन से भी आगे जाएगा। और फिर युनचे ने किंग्यू को टाइट पकड़ा, स्पेस ट्विस्ट हुआ और दोनों वैनिश हो गए। सीन देखते हैं, एक मस्त फ्रेश हवा, फूलों की खुशबू, हरी घास, छोटी सी नदी और हर तरफ ट्रीज। युनचे ने आंखें खोली तो लगा स्वर्ग आ गया। उसने किंग्यू को धीरे से जमीन पर लेटा दिया। उसकी हालत अभी भी वीक थी, लेकिन एनवायरनमेंट चेंज होने से उसके चेहरे पर थोड़ा सुकून आ गया। युनचे ने तुरंत अपनी बेस्ट हीलिंग पिल्स निकाली, किंग्यू के मुंह में डाली और अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ से उसकी बॉडी से कोल्ड एयर निकालने लगा। अभी वो पूरा फोकस किंग्यू पर लगा रहा था। उसकी खूबसूरती देख के थोड़ा लॉस्ट भी हो गया। तू अपनी जान दांव पर लगाकर मुझे बचा गई। अगर तूने ये नहीं किया होता तो मैं तो अब तक गया होता। पहले मैं सोचता था कि तुझे कॉन्कर करूं, लेकिन अब लगता है मैं तुझे पूरा अपना बनाना चाहता हूं। चाहे फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड तोड़ना पड़े, मैं तुझे अपना बना के रहूंगा। तभी एकदम से एक लड़की की आवाज आई, सेव मी, सेव मी। युनचे ने देखा एक छोटी सी लड़की येलो कपड़े पहने भाग रही थी। पीछे 3 ब्लैक कपड़े वाले उसे चेस कर रहे थे। लड़की सिर्फ 10 साल की लग रही थी, लेकिन प्रोफाउंड स्ट्रेंथ का बेस था, इसलिए तेज भाग रही थी। युनचे ने सोचा, अभी किंग्यू पर ध्यान देना है, किसी और के मामले में नहीं पड़ता। पर तभी लड़की गिर गई और आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। पीछे से वो लोग आ गए। बीच वाला बोला, सुलिंगर भाग फिर से, देखते हैं कितना भागती है। युनचे एकदम शॉक हो गया। जैसे ही युनचे के कान में सुलिंगर नाम पड़ा, उसका दिल एकदम से हिल गया। उसके दिमाग में तुरंत एक लड़की का चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की उदासी, सब कुछ झट से सामने आ गया। सुलिंगर, वही लड़की जो युनचे की जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द थी, सबसे बड़ा पछतावा। वो हमेशा चुपचाप उसका इंतजार करती रही, उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन युनचे उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। जब सुलिंगर उसकी बाहों में मरी थी, युनचे का दिल इतना टूट गया था कि वो पत्थर पर सिर मार मार के रोया था, लेकिन फिर भी उसे वापस नहीं ला पाया। उस बांस के झुरमुट की यादें
वो छोटी सी झोपड़ी, वो साफ छोटी नदी और वो लड़की जो बस युनचे का इंतजार करती थी, सब युनचे के दिमाग में एकदम से लौट आया। उसने अपनी जिंदगी में सुलिंगर को कभी कुछ दिया ही नहीं, न एक वादा न कुछ और अब जब भी उसकी याद आती थी युनचे का दिल एक पल के लिए रुक सा जाता था। अब उसने देखा सामने जो गिरती हुई छोटी लड़की थी वो भी सुलिंगर ही थी, नाम भी वही और चेहरा भी थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता। युनचे खुद को रोक नहीं पाया। उसने सोचा, इस नाम को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। अगर इस बार थोड़ा भी रीपे कर सकता हूं, चाहे आधी जान भी देनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तभी काले कपड़ों वाले आदमी ने उस छोटी लड़की को पकड़ लिया और बोला, यह बड़ी जिद्दी है। अब ओल्ड मैन सु हुआंगशान क्या करेगा जब उसकी बेटी हमारे पास है। छोटी लिंगर ने भी हिम्मत नहीं हारी। तुम लोग बुरे हो, मेरे पापा आएंगे और तुम सबकी पिटाई करेंगे। लेकिन उसकी आंखों में डर था, फिर भी आंसू नहीं आए। काले कपड़ों वाला आदमी हंस रहा था। हाँ हाँ हाँ, बुला ले अपने पापा को, देखते हैं क्या उखाड़ लेगा। उसके बोलते ही अचानक पीछे से एक तेज हवा आई। युनचे ने एकदम ईगल की तरह डाइव मारी, उस काले कपड़ों वाले आदमी को जोर से उड़ा दिया और छोटी लिंगर को अपनी बाहों में ले लिया। छोटी लड़की एक सेकंड के लिए डर गई, लेकिन फिर युनचे की आंखों में वार्मथ और स्माइल देखी तो उसका डर गायब हो गया। उसने युनचे के कपड़े पकड़ लिए और उसके पीछे छुप गई। काले कपड़ों वाले लोग अब युनचे को देख रहे थे। अरे ये कौन आ गया बीच में? तुझे पता है हम कौन हैं? ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले हैं हम। लेकिन जब उन्होंने युनचे की एनर्जी चेक की तो सोचा, बस फर्स्ट लेवल स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म का है, क्या उखाड़ लेगा। युनचे ने छोटी लिंगर को पीछे किया और ठंडे अंदाज में बोला, बच्ची के सामने खून नहीं देखना चाहता, 5 सेकंड में निकल लो वरना बुरा होगा। तीनों हंसने लगे। अरे ये तो हमें भगा रहा है। हा हा हा, बड़ा आया हीरो। एक ने आगे बढ़कर युनचे को किक मारी, लेकिन युनचे ने लाइटनिंग स्पीड से उसका पैर पकड़ के एक पंच मारा। क्रैक! आदमी सीधा हवा में उड़ गया और चीखता हुआ दूर जा गिरा। बाकी दो का हंसना भी फ्रीज हो गया। अब उनकी आंखों में युनचे के लिए सिर्फ डर था। वो चुपचाप पीछे हटे और बिना कुछ बोले भाग लिए। युनचे ने उनका पीछा नहीं किया, बस छोटी लिंगर की तरफ मुड़ गया। उसने देखा वो छोटी सी लड़की अब उसको स्टारी आंखों से देख रही थी, जैसे कोई सुपरमैन देख लिया हो। युनचे कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन उसकी आंखों में सुलिंगर का रिफ्लेक्शन देख के एक पल के लिए फ्रीज हो गया। वो लड़की 10 साल की थी, स्नो वाइट फेस, क्यूट सी, आंखें एकदम चमकती हुई, बिल्कुल छोटी सुलिंगर जैसी। बस फर्क इतना था कि असली सुलिंगर की आंखों में उदासी थी और इस छोटी लिंगर की आंखें एकदम जिंदा, ब्राइट और फुल ऑफ लाइफ थीं। युनचे ने धीरे से उसके गाल छुए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। लिंग एयर, छोटी लड़की ने पोलाइटली बोला। बिग ब्रदर, थैंक यू, आप तो मेरे पापा जैसे हो, एक ही पंच में बैड गाय को उड़ा दिया। युनचे ने अपनी हालत संभाली, स्माइल दिया। थैंक्स की जरूरत नहीं, बैड लोगों को तो पिटना ही चाहिए। वैसे तुम्हारा नाम सुलिंगर है ना? छोटी लिंगर ने खुश होकर सिर हिला दिया। बिग ब्रदर, आपको कैसे पता चला मेरा नाम? वो उन लोगों ने चिल्लाया था। वैसे तुम कितने साल की हो? मैं 10 साल की हूं। उसने अपने दोनों हाथ दिखाए और एक बड़ी सी स्माइल दी, जैसे 10 साल का होना कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड हो। बिग ब्रदर, आपका नाम क्या है? मैं युनचे हूं। युनचे ने बिना सोचे बोल दिया। युनचे? छोटी लिंगर ने सोचा, यह नाम थोड़ा अजीब सा है, कुछ सुना सुना लगता है। फिर वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गई। बिग ब्रदर, क्या हम पहले मिले हैं? मुझे लगता है जैसे मैं आपको जानती हूं। आपका नाम भी सुना सुना लगता है। युनचे हंस पड़ा। उसने उसके गाल पकड़ के बोला, मुझे भी ऐसा लगता है। तुम्हारा नाम भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है और तुम भी किसी की याद दिलाती हो। इसको कहते हैं फेट, मतलब हमारी किस्मत जुड़ी हुई है और हम पक्का अच्छे दोस्त बनेंगे। छोटी लिंगर ने सीरियसली सोचा, फिर मुस्कुरा के बोली, हाँ, जब तक बिग ब्रदर मुझे पसंद करते हैं मैं भी आपकी बेस्ट फ्रेंड बनूंगी। युनचे, लिंगर चल, पहले तुझे एक बिग सिस्टर से मिलवाता हूं, फिर तुझे घर छोड़ दूंगा, ठीक है? युनचे का ध्यान पूरा टाइम स्या किंग्यू पर ही था। उसने लिंगर का हाथ पकड़ा और दोनों सीधे स्या किंग्यू के पास आ गए। जैसे ही सुलिंगर ने स्या किंग्यू को देखा, उसकी आंखें सच में चमक उठीं। वाह, कितनी ब्यूटीफुल बिग सिस्टर है। मैं जितनी भी बिग सिस्टर से मिली हूं, सबसे ज्यादा सुंदर तो यही है। लेकिन ये यहां लेटी क्यों है? क्या ये हर्ट हो गई है? युनचे ने सिर हिलाया। हां, पर टेंशन मत ले, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। स्या किंग्यू का बॉडी टेम्परेचर तो नॉर्मल हो गया था, पर उसकी सांस अभी भी वीक थी और लग नहीं रहा था कि वो जल्दी उठने वाली है। युनचे डॉक्टर भी था, उसे सब समझ आ रहा था। इस बेचारी ने अपनी सारी एनर्जी युनचे को दे दी थी, इसलिए उसका बॉडी बिल्कुल खाली हो गया था। अब उसके अंदर आइस जैसी ठंड भर गई थी, ब्लड, हार्ट, सब जगह।
सिर्फ एनर्जी ही नहीं, उसके शरीर के अंदर की ट्यूब्स, मेरिडियंस भी काफी हर्ट हो गई थीं। अगर फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स न होती तो शायद ये बचती ही नहीं। अभी यूनचे बस हल्का हल्का ट्रीटमेंट दे रहा था, उसके बॉडी की ठंड को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा था। ज्यादा कुछ करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। छोटी लिंगर एक कोने में बैठ गई, दोनों हाथ गाल पर रख के यूनचे को सीरियस फेस में देखती रही, जैसे कोई बड़ी मिस्ट्री सॉल्व कर रही हो। काफी देर बाद यूनचे ने अपना हाथ शिया किंग्यू के चेस्ट से हटा लिया, एक लंबी सांस ली और अपने माथे का स्वेट पोंछ दिया। तब उसे पता चला कि लिंगर तो पूरा टाइम उसे ही देख रही थी। उसकी क्यूट सी आंखें देख के यूनचे भी हंस दिया। क्या हुआ, मुझे ही क्यों देख रही है? लिंगर, क्योंकि बिग ब्रदर यूनचे बहुत हैंडसम है। यूनचे थोड़ा प्राउड फील करने लगा। हैंडसम तो मैं हूं ही, पर हैंडसम लोग हमेशा अच्छे नहीं होते। लिंगर, तुझे डर नहीं लगता कि मैं बैड गाय हो सकता हूं? लिंगर ने तुरंत बोला, बिल्कुल नहीं, बिग ब्रदर यूनचे तो बिल्कुल भी बैड नहीं हो सकते। यूनचे, कैसे? लिंगर, क्योंकि आपने मुझे बचाया और आपको देखते ही लगता है कि आप बहुत अच्छे हो। पापा ने बोला था स्ट्रेंजर से दूर रहना, पर आपको देख के तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता। आप तो रियल भाई से भी ज्यादा क्लोज लगते हो। ऐसा लगता है जैसे मैं आपको पहले से जानती हूं। आपको देख के मेरा मूड भी हैप्पी हो जाता है। ये बोलते हुए लिंगर ने एक क्यूट सी स्माइल दी। उसके छोटे छोटे दांत दिख गए। यूनचे भी स्माइल कर दिया। अंदर से उसे भी सेम फील आ रहा था। बस लिंगर को देखते ही उसका मूड लाइट हो जाता था, जैसे उसकी असली लिंगर वापस आ गई हो। अभी तो शिया किंग्यू डेंजर से बाहर थी, अब बस धीरे धीरे उसकी एनर्जी वापस लानी थी और वेट करना था कि कब वो उठती है। पर पूरा रिकवर होने में बहुत टाइम लगने वाला था। अगर यूनचे यहां नहीं होता तो शायद किंग्यू कभी चल भी नहीं पाती। लिंगर ने पूछा, ब्यूटीफुल बिग सिस्टर अभी भी ठीक नहीं हुई? ये कब उठेंगी? और मन ही मन सोच रही थी, काश मैं भी बड़ी होकर ऐसी ब्यूटीफुल बन जाऊं। यूनचे ने बोला, डोंट वरी, अब सब ठीक है, बस रेस्ट की जरूरत है। अभी शिया किंग्यू स्टेबल थी तो यूनचे ने सोचा, चलो अब पता लगाता हूं कि यह जगह कौन सी है। उसने लिंगर से पूछा, लिंगर, तेरा घर कहां है? क्या यहां से दूर है? और वो लोग तुझे पकड़ क्यों रहे थे? लिंगर ने नॉर्थ की तरफ पॉइंट किया। मेरा घर उधर है, ज्यादा दूर नहीं। आज पापा मुझे घुमाने ले जा रहे थे, फिर अचानक बहुत सारे ब्लैक ड्रेस वाले लोग आ गए। पापा उनसे लड़ने लगे और मुझे बोला, भाग जाओ। मैं भागती गई, फिर वो 3 बैड गाइज आ गए। अगर बिग ब्रदर नहीं आते तो मुझे पकड़ लेते। मुझे पापा का नहीं पता, पर पापा तो सुपर स्ट्रांग हैं, सबको हरा देंगे। लिंगर पापा को याद करके स्माइल कर रही थी। उसे बिल्कुल टेंशन नहीं थी, फुल ट्रस्ट था पापा पे। लिंगर की शूज और ड्रेस भी काफी गंदी हो गई थी और उसके पैर पे एक बड़ा सा ब्रूज भी था। अभी तक यूनचे का ध्यान नहीं गया था, अब देखा तो उसे बुरा लगा। उसने लिंगर का पैर उठाया और प्यार से पूछा, लिंगर, गिर गई थी क्या? पेन हो रहा है? लिंगर, थोड़ा सा, पर अब ज्यादा दर्द नहीं है। लेकिन जब यूनचे ने उसका पैर उठाया तो उसके फेस पे क्लियरली पेन दिख गया, पर फिर भी स्माइल करने लगी, जैसे यूनचे को ही कंफर्ट कर रही हो। यूनचे, आजा, मैं चेक करता हूं। मैं एकदम जीनियस डॉक्टर हूं, कोई भी इंजरी हो सब ठीक कर देता हूं। यूनचे लिंगर के साथ बैठ गया और उसकी शूज उतारने लगा। शूज उतारते हुए यूनचे ने पूछा, लिंगर, मुझे बता सकती है ये जगह कौन सी है? मैं बहुत दूर से आया हूं, मुझे कुछ नहीं पता। लिंगर, बहुत दूर से? तभी तो आप और ब्यूटीफुल बिग सिस्टर दोनों इतने ऑसम हो। पापा कहते हैं लेजेंड्स वाले लोग भी ऐसे ही होते हैं। ओह हां, मैं आंसर देना भूल गई। लिंगर ने दूर की तरफ पॉइंट किया। मेरा घर है ग्रैंड वेक क्लैन, सबसे बड़े माउंटेन के नीचे। उस माउंटेन का नाम है ग्रैंड वेक माउंटेन। बिग ब्रदर, आपने सुना है कभी? यूनचे, हां सुना है। मेरे मास्टर ने बोला था ग्रैंड वेक माउंटेन एक डिवाइन माउंटेन है, 13 डिवाइन माउंटेन्स में से एक। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं यहां आ जाऊंगा। यूनचे की आवाज धीरे हो गई, उसका दिमाग एकदम फ्रीज हो गया। ग्रैंड वेक माउंटेन, एज़्योर क्लाउड। एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट? तू कह रही है ये एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट है? लिंगर, हां ऑब्वियसली, ये तो एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट ही है। यूनचे का रिएक्शन देख के लिंगर को थोड़ा अजीब लगा। यूनचे एकदम शॉक हो गया, दिमाग में फुल कंफ्यूजन चल रहा था। यह वही जगह थी जहां उसकी पहली लाइफ खत्म हुई थी। उसे लगा था यह सब सिर्फ मेमोरी है, पर यहां तो वो सच में आ गया। उसे याद आया फिनिक्स स्पिरिट ने बोला था कि उसकी 3 जिंदगियां हैं। पहली लाइफ प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में, दूसरी एज़्योर क्लाउड में, तीसरी अभी। उसे लगता था एज़्योर क्लाउड सिर्फ एक सपना था, पर अब तो सब रियल लग रहा था। उसने लिंगर से पूछा, लिंगर, ये कौन सा कंट्री है? लिंगर,
सबवे कंट्री। युनचे, और ये कौन सा ईयर चल रहा है? लिंगर, एज्योर क्लाउड का 1999 प्रोफाउंड ईयर। युनचे एकदम फ्रीज हो गया। 1999 प्रोफाउंड ईयर, जब मैं क्लाउड्स एंड क्लिफ से गिरा था तब 2014 था। अगर टाइम वापस गया होता तो 1987 होना चाहिए था। ये क्या सीन है? उसका दिमाग फिर से कंफ्यूज हो गया। तभी उसने लिंगर की सॉक्स उतारी। उसके पैर पे एक स्कार देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी असली लिंगर के पैर पे था। सेम शेप, सेम साइज, सेम कलर। उसे याद आया, लिंगर ने बोला था, ये एक क्यूट स्नो मिंक ने काटा था जब मैं 7 साल की थी। मैंने उसकी टेल पे गलती से पैर रख दिया था। उसका नाम लिंग लिंग है। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। युनचे उस स्कार को देख के एकदम इमोशनल हो गया। लिंगर भी मस्त स्माइल करके वही बात रिपीट कर रही थी। युनचे उस छोटी सी खुश लिंगर को देखता रहा। उसकी दुनिया लिटरली घूम गई। जैस्मिन अचानक बोलती है, क्या हुआ भाई, तेरा दिमाग इतना हिल क्यों रहा है? उसको युनचे के अंदर फुल हंगामा फील हो रहा था, जैसे उसका दिल लिटरली धक धक कर रहा हो। युनचे का दिमाग तो टोटल मैस हो गया था। एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट, 1999, 10 साल की लिंगर, वही नाम, वही चोट का निशान, सब कुछ सेम। उसके अंदर तो सुनामी चल रही थी और बिना सोचे समझे युनचे ने फटाफट लिंगर की ड्रेस उठाई और उसके घुटने पर देखा। वहां 2 छोटे छोटे लाल बर्थमार्क्स थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी असली लिंगर के थे। युनचे तो फुल इमोशनल हो गया। लिंगर, तू ही है। टीयू हाय हाय। उसको देखते ही उसकी सारी फीलिंग्स एक साथ बाहर आ गईं। दिल भर आया, आंखों में टीयर्स आ गए और बिना सोचे समझे उसने लिंगर को जोर से हग कर लिया, जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी में है। छोटी लिंगर एकदम शॉक हो गई, लेकिन उसको युनचे का हग बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। बस हल्की सी आवाज में बोली, बिग ब्रदर, दर्द हो रहा है, थोड़ा धीरे हग करो ना। अब युनचे को अपनी हरकत का खुद ही शौक लग गया। जल्दी से उसने हग ढीला किया, लेकिन हाथ उसके कंधे पर ही रखे। जैसे छोड़ दिया तो वो गायब हो जाएगी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, ये मेरी लिंगर है, सच में। और अगर ये सब ड्रीम भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं रहने को रेडी हूं। लिंगर ने प्यार से पूछा, बिग ब्रदर, आप रो क्यों रहे हो? उसने युनचे के आंसू पोंछ दिए और युनचे ने ऑकवर्ड स्माइल देते हुए बोला, कुछ नहीं, बस आंख में कुछ चला गया था। लिंगर बोली, आपको दर्द हो रहा है, मैं फूंक दूं? जब मैं छोटी थी मम्मी फूंक देती थी तो सब ठीक हो जाता था। और वो अपनी क्यूट लिप से फूंकने लगी। युनचे का दिल तो मेल्ट हो गया। उसने बोला, अब सब ठीक है, अभी मैं तेरी लेग की इंजरी ठीक कर देता हूं, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। फिर युनचे ने लिंगर की लेग पर अपने हाथ रखे, थोड़ी मैजिक एनर्जी लगाई और फिर अपनी स्पेशल क्रीम भी लगा दी। धीरे धीरे ब्रूज और स्कार दोनों हल्के हो गए। लिंगर ने खुश होकर पैर हिलाया, वाह, अब तो बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। बिग ब्रदर, आप तो सुपर डॉक्टर हो। युनचे ने उसके शूज और सॉक्स भी साफ करके पहना दिए। लिंगर को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। उसको तो बस एक अलग ही खुशी फील हो रही थी। तभी दूर से किसी की आवाज आई, लिंगर, लिंगर, कहां है तू? लिंगर के पापा आ गए थे, फुल टेंशन में। लिंगर खुश होकर बोली, पापा, मैं यहां हूं। और भाग के पापा के पास गई, लेकिन बीच में रुक के युनचे को देखा, जैसे कह रही हो, बिग ब्रदर, तुम भी आओ। पापा ने लिंगर को हग किया, पूरा चेक किया। सब ठीक है ना? कोई हर्ट तो नहीं हुई? लिंगर बोली, पापा टेंशन मत लो, बिग ब्रदर युनचे ने मुझे बचाया, ये तो सुपरमैन है। पापा ने युनचे को थैंक यू बोला। भाई, तुमने मेरी बेटी को बचाया, मैं लाइफ भर ग्रेटफुल रहूंगा। युनचे ने भी रिस्पेक्ट से जवाब दिया, अंकल, लिंगर इतनी क्यूट है, कोई भी उसकी हेल्प करता। पापा ने युनचे को अपने घर ग्रैंडवे के क्लैन चलने का इनवाइट दिया। अगर आपको कोई जगह चाहिए रुकने के लिए तो हमारे यहां आ जाओ, हमारा गेस्ट बन जाओ। युनचे ने सोचा, वैसे भी मुझे रहना है तो ठीक है। लिंगर तो फुल एक्साइटेड हो गई। ये बिग ब्रदर हमारे घर चलेंगे, प्रॉमिस करो हाफ वे भागोगे नहीं। युनचे ने उसकी नाक दबाई, प्रॉमिस, मैं कहीं नहीं जा रहा। और सब मिलकर ग्रैंडवेक क्लैन की तरफ चल दिए। तो दोस्तों, युनचे, लिंगर और उसके पापा अब ग्रैंडविक क्लैन की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना सिंपल है? क्या युनचे को अपने सवालों के जवाब मिलेंगे या कोई नया खतरा उनका इंतजार कर रहा है? लिंगर की मुस्कान के पीछे क्या कोई बड़ा सीक्रेट छुपा है? और युनचे की किस्मत में आगे क्या लिखा है? अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और अगले एपिसोड का इंतजार करो, क्योंकि असली धमाका अभी बाकी है।